एक्टिव पैसिव का छठा पॉइंट। तो छठे पॉइंट में क्या है देखते हैं। जो 6 पॉइंट है हमारा एक्टिव पैसिव का, ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो लिखे हुए हैं, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये लेट का पैसिवाइज कैसे बनता है। ये लेट का पहला पॉइंट करा रहा हूँ, फिर लेट का दूसरा, फिर लेट के तीन। यानी लेट से जो है, लेट वर्ड से 3 प्रकार के एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं। तो ये पहला टाइप है जो आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि किसी वाक्य में लेट्स या लेट्स ऐसा वाला एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, या फिर लेट अस या लेट्स ऐसा वाला दे रखा हो, इनमें से कोई सा भी दे रखा हो, तो उसका पैसिवाइज हम इस रूल से बनाते हैं। यहां पे लिख देंगे हम, उसका पैसिवाइज हम इस रूल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपको एक्टिव का सेंटेंस ऐसा दे रखा हो, मान लीजिए एक्टिव है, ठीक है, और आपको एक्टिव का सेंटेंस इस तरीके से दे दे, ऐसे ऐसे, लेट्स प्ले होली, ठीक है, लेट्स प्ले होली, आओ होली खेलते हैं, लेट्स प्ले होली, आओ होली खेलते हैं, आओ होली खेलें, ठीक है। अब ये क्या है कि इसका पैसिवाइज बताइए, इसका पैसिवाइज कैसे बनेगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इनका पैसिवाइज कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। तो जैसे ही सेंटेंस आपको लेट्स या फिर ऐसा वाला लेट्स दिखाई दे और ऐसे दे दे और पूछे इसका पैसिवाइज कैसे बनेगा, तो इसका पैसिवाइज बेटा ऐसे बनेगा। पहले आपको लगाना होगा ऐसे, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट। ये रट्टा मार लीजिए, जैसे ही सेंटेंस में आपको एक्टिव के सेंटेंस में लेट्स या फिर ऐसा लेट्स दिखाई दे, तो उसका पैसिव ऐसे बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, रट्टा मार लो, इट इज सजेस्टेड दैट आएगा। और ये जो लेट्स होगा ये बी में बदल जाएगा, इसके साथ शुड आ जाएगा, और शुड के बाद ये जो है प्ले होल, ये पूरा उतार दीजिए आप यहां पे, और ये बन गया मेरा पैसिवाइज। तो ये बन गया हमारा पैसिवाइज, ये बन गया लेट्स प्ले होली, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले होली, सलाह दी जाती है कि हमें होली खेलनी चाहिए। इस तरीके से लेट्स का पैसिवाइज बनता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछेगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं इसका एक ट्रिक बना देता हूं पहले। मान लीजिए एक्टिव के सेंटेंस में आपको ऐसे दे दे लेट्स, फिर आपको एक B1 देगा, यानी वर्ब की, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा। वो क्या देगा यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा वो आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यानी हमारा जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दे दिया। अब इसका पैसिवाइज रूल क्या होगा बेटा, इसका पैसिवाइज रूल है, इसको रट्टा मार लो, इट इज सजेस्टेड, इसे उतार लीजिएगा प्लीज, ये पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक अच्छे लेवल की आप तैयारी करते हैं, CGL CPO या बैंकिंग वगैरह की, बैंक PO या बैंक क्लर्क की कर रहे हैं आप तैयारी, या CDS के ND की कर रहे हैं, आप देखिए कोई भी प्रैक्टिस उठा के देखना एक्टिव पैसिव का, ये वाला पॉइंट 101% मिलेगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लेट्स दे रखा है, तो इसका पैसिवाइज रूल क्या है, इसका पैसिवाइज रूल है, ये पैसिवाइज रूल बता रहा हूं मैं आपको, ये ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, पैसिवाइज रूल बना रहा हूं, पैसिव रूल है ये, ऐसे बनना है। तो जब आपको सेंटेंस में से लेट्स देगा तो क्या करना है आपको, इट इज सजेस्टेड दैट लगानी है। फिर क्या करना है, ये जो है हमारा
लेट्स किस में बदल के आएगा, वी में, और इसके साथ आएगा हमारा शुड। फिर ये जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ देगा, यहाँ जो ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यही सेम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आ जाएगी, और बचा कुचा जो होगा सेम ऐसे उतार देना, और ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपको कह के बताइए इसका, ये एक्टिव है, इसका पैसिव वॉइस बताइए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दिया उसने लेट्स लेट्स डांस, चलिए डांस करते हैं, लेट्स डांस, ठीक है। लेट्स, एक सेकेंड, लेट्स डांस। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो कैसे बनेगा। अब देखिए लेट्स आ गया, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या चाहिए हमें, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर लेट्स किस में बदल जाएगा, वी में, फिर इसके साथ क्या जाएगा, शुड, और फिर क्या जाएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डांस। मैंने बताया कि ये जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी वही वाली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगी। तो ये बन गया हमारा लेट्स का पैसिव वॉइस, ऐसे बन जाएगा, लेट्स डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, ऐसे एक पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और समझाता हूँ मैं आपको। फिर मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो प्रैक्टिकली ही एग्जाम के अंदर आता है। अब मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे एक्टिव, और आपको आप दे दे ऐसे वाला, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। अब क्या है इसका पैसिव वॉइस बताओ। ये मैं बिना ऑप्शन के पूछ रहा हूँ, फिर ऑप्शन में तो बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। अभी देखो दिखाता हूँ। अब ऐसा लेट्स आ गया, तो फिर इसमें भी यही आएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट तो फिक्स है बेटा, इट इज सजेस्टेड दैट, और लेट्स को किस में बदल देंगे, बी में, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमेशा, शुड। और ये जो सिंग सॉन्ग है, ये जो देख रहे हैं सिंग सॉन्ग, ये पूरा ऐसे उतर जाएगा शुड के बाद, सिंग सॉन्ग, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन गया मेरा ये। अब मैं आपको दिखाता हूं वो जो हमें चाहिए, जैसा पेपर में आता है वो हमें चाहिए। तो देखिए हमारे, सपोज कीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं, और वो देता है क्वेश्चन नंबर 21, और कहता है ऐसे करके, टू फाइंड आउट, पता लगाइए, टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस, to find out the passive voice of, और यहां पे दे दे आपको ऐसे करके, ऐसे लेट्स, ऐसे लिख दे, लेट्स हेल्प पुअर्स। अब इसको अंडरलाइन कर दें आपसे कि बताइए कि लेट्स हेल्प पुअर्स, आओ गरीबों की मदद करें, इसका पैसिव वॉइस बताइए कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जैसा हमारे एग्जाम में आएगा हम ऐसे ही करते हैं। अब मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया, पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे ऐसे करके, इट इज सैड दैट वी शुड हेल्प पुअर्स। एक ऑप्शन तो ये दे दिया, हम एग्जाम में बैठे और ऐसे ही देता ऑप्शन, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा दे दिया यहाँ पे पुअर्स, ऐसे दे दे, पुअर्स कैन बी
कैन बी हेल्प्ड बाय अस, कैन बी हेल्प्ड बाय अस। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया अस, क्या ये वाला ऑप्शन होगा? फिर एक ऑप्शन देता है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प पुअर्स। फिर डी ऑप्शन देता है आपको ऐसे ऐसे करके देते, पुअर्स आर टू बी हेल्प्ड बाय अस। अब ऐसे आपको एग्जाम्स के अंदर 4 गोले दे देगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आता है बच्चों, सेम ऐसे ही आता है। फर्क इतना है, आज मैं आपको इस पैनल पे करा रहा हूं, वहां सिस्टम पे आएगा जब आप पेपर देंगे। तो ठीक है, डन। अब दिया टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस ऑफ लेट्स हेल्प पुअर्स। लेट्स हेल्प पुअर्स, चलो गरीबों की हम मदद करते हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, चलिए करते हैं। अब इसका पैसिव पूछ रहा कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, यदि किसी वाक्य में लेट्स या फिर ऐसा लेट्स दे रखा हो तो उसका पैसिव वॉइस हम इस रूल से बनाते हैं। जैसे एक्टिव में लेट्स, फिर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट देता है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस रूल देखो यहाँ पे लिखा पैसिव वॉइस रूल, इट इज सजेस्टेड दैट, यानी इट इज सजेस्टेड दैट आएगा, लेट्स बी में बदलेगा, उसके साथ शुड आएगा, और यहाँ जो लेट्स के बाद यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वही यहाँ पर सारा उतर जाएगा आगे, ऐसा। जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, तो इट इज सजेस्टेड दैट, लेट्स का वी बनाया, शुड लगाया, सिंग अ सॉन्ग, ऐसे। अब आप देखिए अब आपको समझाता हूं यहां पर ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाया। अब आप आंसर लगाइए, बताइए कौन सा आएगा, ए बी सी डी। अगर ए सही है तो ए पे टिक मारिए, बी सही है तो बी पे टिक मारिए, सी सही है तो सी पे टिक मारिए, डी है तो डी पे टिक मारिए। तो आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया कि जब लेट्स आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग इट इज सजेस्टेड दैट, लेट्स को मी में बदला शुड आई और हेल्प पुअर्स, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी वाला राइट है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे गलत हैं। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा सी। तो सी पे जाके आप टिक लगाएंगे और मेरे दोस्तों 1 नंबर आपका डन हो जाएगा। सेम बेटा ट्रस्ट कीजिए, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज डोंट लुक एट माई पर्सनैलिटी कि हाउ आई एम जस्ट लुकिंग, just see my quality, just see my knowledge कि what I'm teaching on this platform. Okay, so there is a parable, never judge a book by its cover. So same thing I'm just saying here कि प्लीज़ आप मेरी पर्सनैलिटी में देखिए, ट्रस्ट कीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सेम ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं और आप बच्चे को टिक मारना होता है। मैं आपको सेम प्रैक्टिकली चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में जैसा होगा आप वैसा कर सकें। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्पार्ट द थिंग्स विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ पूरे को, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था एक्टिव से पैसिव पूछा। कैसे पूछा? एक्टिव से इसने पैसिव पूछा। कई बार नहीं, बहुत बार मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एग्जाम जब सीपीओ के एग्जाम में जो है 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो उसमें कई बार ऐसा हुआ, हमारे पढ़ाए हुए सर थे, मैंने उनको पढ़ाया था, विनोद शर्मा जी, वो इस समय मतलब ऐसा ही लग चुके हैं इस समय। तो उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम के पैटर्न में 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के ऐसे थे जो पैसिव से एक्टिव पूछे।
पैसिव से एक्टिव पूछे, एक्टिव से पैसिव नहीं, पैसिव दे दिया और पूछा एक्टिव बताइए। तो कभी कई बार ऐसा हो जाए कि आपको इसी का पैसिव दे दे और कहे एक्टिव बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो चलिए इस बेस पे क्वेश्चन कराते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, क्वेश्चन नंबर 21, और कह दे यहाँ पे कि टू फाइंड आउट, पता लगाइए, टू फाइंड आउट, पता लगाइए, टू फाइंड आउट द पैसिव, सॉरी द एक्टिव, द एक्टिव ऑफ, द एक्टिव ऑफ, और ऐसे लिख दे, ऐसे करके, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अब आपसे कहे कि यहाँ पे बच्चों कि ये जो दिया है यहाँ पर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, ये कह रहा है टू फाइंड आउट द एक्टिव ऑफ इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। कह रहा है कि अब बताइए, कह रहा है कि इसका एक्टिव बताओ, अब इसका एक्टिव बताइए, एक्टिव। तो वेरी सिंपल इज देयर। चलिए मैं पहले ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन यहां पे दिया मैंने ऐसे, लेट्स सिंग। फिर बी ऑप्शन में दिया वी शुड सिंग। सी ऑप्शन में दिया यहां पे सिंग शुड बी डन, शुड बी डन, ऐसे दे दिया। और फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पे डी, इस तरीके से, इस तरीके से दे देगा, ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे दे देगा ऑप्शन आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे भी दे सकता है आपको इस तरीके से, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे भी दे दे आपको, इट इज सैड टू सिंग। अब ये ऐसा दे दे आपसे, अब ये ऐसा दे दे आपको कि अभी तो आपने सीखा मेरे से, मैंने आपको सिखाया कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि पैसिव दे दिया, देखो यहाँ पैसिव दे दिया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अब ये पैसिव ही तो है, अभी पैसिव है, तो ये कह रहा है इसका टू फाइंड आउट द एक्टिव, कह रहा है इस ये जो पैसिव दे रखा है इस सेंटेंस का एक्टिव बता दो कौन सा है। तो भैया अब हमें पता है कि जब इट इज सजेस्टेड आ गया, इट इज सजेस्टेड दैट आ गया, तो इसका पैसिव किससे बनता है? लेट से बनता है। किससे बनता है? लेट से बनता है। तो हमें पता है कि ये जो इट इज सजेस्टेड दैट है, ये तो ऐसे ही घुमाने के लिए, इसको हटाओ। वी का मैंने क्या बताया था, वी को लेट्स में बदलते हैं, लेट्स आया, और उसके साथ यहाँ जो शुड है इसको हटाओ और सिंग आ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए वाला राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको बेटा, 4 गोले, ए राइट है, ए पे टिक मारिए, 1 नंबर, डन 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 हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे, ये देखिए, जब लेट्स देता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका ये एक्टिव था, इसका पैसिव ऐसे बनता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको उसने अब क्या था एग्जाम में, उसने ये वाला दे दिया था, उसने ये पैसिव दे दिया था और एक्टिव पूछा था, तो इसका एक्टिव देखो लेट्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए पीछे आप, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए वी को लेट से बना दिया, सिंग आ गया, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव ढूंढ लेंगे और पैसिव से एक्टिव ढूंढ लेंगे। बट बेटा मुझ पे यकीन कीजिए, प्लीज़ बिलीव इन मी, ये बहुत ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इन्हें मजाक में मत लीजिएगा प्लीज़, ये एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। चलिए मैं रेस करता हूँ इसको और एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़े से बनाने वाले देखता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपको ऐसे दे दे,
ऐसे लेट्स, ऐसे लिख दिया लेट्स मेक टी, लेट्स मेक टी। चलो चाय बनाते हैं। अब क्या है कि ये एक्टिव है, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा एक्टिव है। क्या है हमारा, एक्टिव है, ये एक्टिव है। आपको क्या है इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, तो कहेंगे आप सर लेट्स, लेट्स आ गया, जब लेट्स आ गया तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट, और इसको किस में बदल देते हैं, वी में, और इसके साथ क्या आ जाता है, शुड, और ये मेक टी जो है सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो लेट्स मेक टी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मेक टी। आओ चाय बनाते हैं, सलाह दी जाती है कि हमें चाय बनानी चाहिए, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले से बने रहिए, और ऐसे क्वेश्चन जब पेपरों में आएंगे ना तो आप उनके साथ पता है खेलेंगे, यू प्ले विद दैम। ऐसे हवा में फूंक मारेंगे, क्वेश्चन उड़ते चले जाएंगे। सब यही आता है पेपर में बच्चों। चलिए फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ पे दे दें, यहाँ पे टू फाइंड आउट, ऐसे दे दें, टू फाइंड आउट द पैसिव ऑफ। अब पैसिव क्या है, इसका पैसिव बताइए क्या है। पहला ऑप्शन ऐसे लेट्स लिख दें यहाँ पे लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं। क्या है इसका पैसिव वजह बताइए। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, इट इज सैड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। क्या ये आएगा, क्या इसका ये पैसिवाइज है। फिर दूसरा लिख दे यहाँ पे क्रिकेट शुड बी, लीजिए ऐसे दे दे प्लेड, क्या ये आएगा। फिर ऑप्शन ये वाला दे दे, इट इज suggested that we must play क्रिकेट। और डी ऑप्शन में आपको फिर दे दे ऐसे, इट इज suggested that we should play क्रिकेट। अब आपको मैंने 4 ऑप्शन फिर दे दिए, ये बी सी डी, 4 गोले। तो बताओ आप कौन सा वाला करेक्ट होगा आपके हिसाब से, बताइए एवरीबॉडी कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे कि जब लेट्स आ जाता है सेंटेंस के एक्टिव में, जब लेट्स आ जाएगा, एक्टिव में जब लेट्स आएगा तो उसका क्वेश्चन टेक इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन है ऐसा, आप लगा दो आंसर। भैया ये तो होगा नहीं, इसमें इट इज सजेस्टेड का जब लेट्स आएगा तो इट इज सजेस्टेड दैट आएगा, इसमें है ही नहीं। अब इन दोनों में तो है, तो यहाँ देखिए इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ भी वी आया, यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, मस्ट आ गया। तो गलत, मस्ट आता नहीं है, शुड आता है। सो हमारा राइट आंसर क्या है, D1 इज करेक्ट। डी पे टिक लगाया और 1 नंबर
हमारे खाते में जुड़ चुके हैं अब, है ना दोस्तों। तो ये था लेट का पहला पॉइंट।